सिटी क्राइम रिपोर्ट बताना है बहाना, मकसद है आपको समझाना। नमस्कार, सिटी क्राइम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक चेन स्नेचर को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और वो भी चेन स्नेचर इसलिए बना क्योंकि उसके पालतू जानवर, पालतू कुत्ते को एक महिला ने कुत्ता कह दिया, और इसी का बदला लेने के लिए वह स्नेचर बन गया। पुलिस में रिपोर्ट हुई और पुलिस ने इसे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। जब महिला ने देखा इस स्नेचर को तो वह हक्की बक्की रह गई। महिला ने कहा यह तो उसी के घर के ऊपर रहता है, और उसने ही उसके साथ चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 39 थाना पुलिस ने ऐसी वारदात को सुलझाया है जिसे सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह स्नेचिंग की वारदात किसी स्नेचर ने नहीं बल्कि पालतू डॉग को कुत्ता कहने के और उसका बदला लेने के लिए युवक ने अंजाम दी थी। इसके बाद अब युवक सलाखों के पीछे है। पकड़े गए युवक की पहचान सेक्टर 41 निवासी सिद्धार्थ कश्यप के रूप में हुई है, और सिद्धार्थ अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। चंडीगढ़ सेक्टर 39 थाना प्रभारी राकेश कुमार और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि गत 15 अगस्त को सेक्टर 41 में एक महिला का मोबाइल फोन स्नैच हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और मोबाइल टावर की लोकेशन के आधार पर सेक्टर 39 की टीम ने युवक को दबोच लिया और शिकायतकर्ता महिला से शिनाख्त भी करवाई। लेकिन महिला ने जब उस युवक को देखा और पहचाना तो पता चला कि जिस युवक ने उसका मोबाइल फोन स्नैच किया था वह उनके घर के ऊपर ही रहता है, जिसकी पहचान सेक्टर 41 निवासी सिद्धार्थ कश्यप के रूप में हुई है। थाना पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई सोमराज ने इस बात का खुलासा भी किया है कि मोबाइल ट्रेस करने वाला युवक सिद्धार्थ उसी मोहल्ले का पड़ोसी है, और उसने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम केवल उस महिला से बदला लेने के लिए किया। यह बदला इसलिए लिया गया क्योंकि महिला ने उसके पालतू डॉग को कुत्ता बोला था। इसके बाद मोबाइल चार्ज करने के बाद सिद्धार्थ ने उस मोबाइल को तोड़कर गंदे नाले में बहा दिया। ये एक सिद्धार्थ कश्यप नाम का लड़का था, सेक्टर 48/483/2 में। इसने एक लेडी का पीछा करके उसके हाथ से फ़ोन स्नैच किया था। तो वो उसकी लेडी के हमारे पास कंप्लेंट आई, तो लेडी को जब हमने पूछा भी कैसे हुआ तो उसने ये बताया भी ऐसे करके वो ऐसे, जैसे भी उसने जो एफर्ट हमारे को दिए कि ऐसे ऐसे इधर को निकला था कि थोड़ा मेरे को ज़्यादा, जैसे मैं उसको जानती हूँ, तो उस बेस पे हमने एसएचओ साहब ने टीम तैयार करी। हमने अपना पेज पे उसका मतलब तलाश करनी शुरू कर दी। हम अगर 1-2 फुटेज भी मिलेगी सीसीटीवी की, हमने उसके आधार पे वो फुटेज निकाल के उसकी मदर को दिखाई, तो उसकी मदर ने बोला भी हाँ मेरा बेटा ही है, ये मेरे बेटे की फ़ोटो है। तो हमने ऐसी अपनी करते रहे, एफर्ट निकालते रहे। जब हमारे को पता लग गया कि इस तरह का लड़का इस नंबर मकान में ऊपर रहता है, तो हमने उसको वहाँ से अरेस्ट करके थाने में लाए। थाने में ला के डिटेन करा और उसको कंप्लेंटर को बुलाया हमने, तो कंप्लेंटर ने उसको देख के पहचान लिया भी हाँ यही लड़का था जो मेरे हाथ से फ़ोन छीन के ले गया था। तो हम अपने डॉग को इतना प्यार करते हैं कि मतलब जैसे फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं हम उनको। तो एक बार इस लेडी ने मेरी माता को बोल दिया था ये कुत्तों वालों का घर है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ ऐसी मतलब थोड़ा पिंच कर गई। तो मैंने उसी की खुंदक निकालने के लिए इनका फ़ोन छीना और फिर मैंने इधर ले जाके 23 सेक्टर में वो तोड़ा। ये सिद्धार्थ कौशिक 483/2 सेक्टर 41 रहने वाला। चंडीगढ़ के मुलौया थाने को इस बार कामयाबी मिली। एक ई रिक्शा चोर को पुलिस ने काबू कर लिया। पूछताछ की गई तो इससे और जानकारी मिली और पता चला कि यह कई ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। अब पुलिस इससे पूछताछ करने में जुटी है और पता लगा रही है कि ऐसी कितनी वारदातों को कहां पर इसने अंजाम दिया है। चंडीगढ़ में आए दिन हो रही ई रिक्शा चोरी की वारदातों को थाना पुलिस मलौया ने सुलझाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए 2 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से एक दीप सिंह उर्फ दीपू है और दूसरा जतिंदर है, जिन्हें चंडीगढ़ पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लुधियाना के जेल से लेकर आई थी। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़
जिला अदालत में पेश किया, जहां से दोनों आरोपी 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मलोया थाना ने आरोपियों के कब्जे से 14 ई-रिक्शा बरामद किए हैं। सभी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अभी और वाहन मिलने की बात भी कह रही है। एसपी सिटी केतन बंसल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि लुधियाना से 2 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है। उनके कब्जे से 14 ई-रिक्शा बरामद हुए हैं। सभी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अभी और वाहन मिलने की बात भी कह रही है। वहीं इनके पकड़े जाने के बाद चंडीगढ़ में 12 मामलों को सुलझाने का दावा भी पुलिस ने किया है। बहरहाल दोनों आरोपियों से अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और कई ऐसे मामले सुलझाने के लिए दावा कर रही है, जिससे शहर को इन चोरी की वारदातों से कुछ राहत अवश्य मिलेगी। चंडीगढ़ में से कुछ टाइम से ई रिक्शास की चोरी हो रही थी और इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी डीएसपी साहब श्री देवेंद्र शर्मा जी की सुपरविज़न में यहाँ के एसएचओ प्रकाश जी ने एक बढ़िया अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल करा है। हमने 2 बंदे अरेस्ट करे हैं, लुधियाना से लेके आए हैं। दीप सिंह है और लयास दीप और जिंदर है। इन दोनों को लुधियाना से गिरफ्तार करा है हमने। इनसे हमें 14 ई रिक्शास मिली हैं और इनमें से 12 मुकदमे हमारे वर्कआउट हो गए हैं। इसमें हमारे पीएस मलोआ, पीएस तारा, 19, 26, मनी माजरा, सारंगपुर, मौली जागरा सब थानों के, और हमारी कुछ करीब 30-32 हैं टोटल इस ईयर की जो ई रिक्शा की थेफ्ट हैं। तो हमें उम्मीद है कि अभी थोड़ा इंटेरोगेशन से और भी इसमें से रिकवर हो जाएंगी। और जो इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले भी ये जेल में रह चुके हैं इसी ऑटो थेफ्ट केसेस में। तो पहले अम्बाला जेल में रहे थे, अभी लुधियाना में गिरफ्तार करे थे। तो पहले भी इनके ऊपर मोटर व्हीकल थेफ्ट के केसेस दर्ज हैं इनके ऊपर। पंजाब में अभी पकड़े गए थे। कहते सर ये जो लास्ट वीक लुधियाना में पकड़े गए थे वही एक्यूज हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी 12 केसेस सॉर्ट आउट हो गए हैं। 12 केसेस वर्कआउट हो गए। सर इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी? इनके ये टोटल 4 लोग हैं। अभी 2 हमने अरेस्ट कर लिए हैं, दीप सिंह और जिंदर। 2 और हैं इसमें, धीरज और सोनू। तो इसमें ये 3 लोग हैं। ये आके यहाँ पे रेकी वगैरह करते थे चंडीगढ़ एरिया में। जैसे इनको पता चलता था कि कोई ई रिक्शा वगैरह खड़ी है तो ये अपने साथी दीप सिंह को बुलाते थे। दीप सिंह मेन इनका किंग पिन है जो पूरा प्लान करते थे। तो यहाँ पे ये आके अपना ई रिक्शा चोरी करके चला के लेके जाते थे वहाँ तक, लुधियाना तक बाकायदा। तो वहाँ पे इन्होंने दुकान खोली हुई है। तो वहाँ पे ये सेल वगैरह परचेज वो करते हैं, 20-25 हज़ार में बेच देते थे वहाँ पे किसी को। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने इस हफ्ते एक आरोपी को गिरफ्तार किया और इसके पास से हेरोइन नशीला पदार्थ बरामद किया। जब जांच की गई तो देखा गया कि यह नशीला पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपए में है। अब चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच इससे पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार यह नशीला पदार्थ आया कहां से यह लेकर आया और किन किन लोगों को यह नशीला पदार्थ बेच रहा था। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हासिल हुई है और उसके हत्थे हेरोइन सप्लायर चढ़ गया है। दिल्ली से चंडीगढ़ हेरोइन सप्लाई करने वाला क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। क्राइम ब्रांच के सेक्टर 52 से इसे गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 110 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए में है। यह शख्स चंडीगढ़ में 8वीं बार आया था हेरोइन की सप्लाई देने के लिए। पकड़े गए आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी अक्षय राजेश के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच ने जिला अदालत में इसे पेश किया। हेरोइन सप्लायर अक्षय राजेश एक दिन का पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखो और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश की टीम ने इस हेरोइन सप्लायर को पकड़ा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके पास से मिली जानकारी के बाद कई अन्य मामले भी पुलिस सुलझा पाएगी। बापूधाम सेक्टर 26 की पुलिस ने एक एक्टिवा चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नाका लगाया हुआ था और जैसे ही इस चोर ने अपनी एक्टिवा पे आते हुए नाका देखा तो इसने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस तर्क थी। पुलिस ने इसे रोका और इसे पकड़ लिया। जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला यह ऐसे ही 4 एक्टिवा को चोरी कर चुका है। इसके बाद पुलिस ने और पूछताछ की तो कई मामलों का खुलासा हुआ। बेशक यह व्यक्ति नशेड़ी था और नशे की लत के कारण ही ऐसी वारदातों को अंजाम देता था, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस ने पहचाना और आम लोगों की सतर्कता के कारण यह व्यक्ति, यह आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 बापूधाम पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब नाके के दौरान एक युवक को
एक्टिवा पर रोका गया और पूछताछ में एक्टिवा चोरी की पाई गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर और पूछताछ कर एक्टिवा के साथ साथ अन्य 3 एक्टिवा और एक फोन भी हासिल किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान मौली जागरे के सुमित उर्फ गोलू के रूप में हुई है। सेक्टर 26 बापूधाम चौकी इंचार्ज रोहताश यादव ने बताया कि बापूधाम में नाके के दौरान एक युवक को रोककर दस्तावेज मांगे गए, लेकिन युवक कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया। जांच में पाया गया कि एक्टिवा चोरी की है। पूछताछ में चोरी की 4 एक्टिवा और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 411 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक की पहचान मौली जागरा के रहने वाले सुमित के रूप में बताई है। पुलिस के मुताबिक सुमित पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत इस पर मामले दर्ज हैं और नशे का आदी है। इसी नशे के चलते वह वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। बहरहाल गोलू एक दिन के पुलिस रिमांड पर है और पूछताछ के दौरान पुलिस को उम्मीद है कि उससे कई अन्य वारदातों का भी खुलासा हो पाएगा। नाके पे एक एक्टिवा पकड़ी थी। उस एक्टिवा के बारे में जो शख्स चला रहा था उसको पूछताछ की गई तो वो अपने एक्टिवा के बारे में नहीं बता सका कि एक्टिवा किसके नाम से, इसका ओनर कौन है, उसके डॉक्यूमेंट्स का है। लेकिन जब वेरीफाई किया तो पता लगा कि यह एक्टिवा है मनी माजरा थाना एरिया से चोरी की हुई थी और पिछले साल अक्टूबर महीने में इसके एफआईआर रजिस्टर्ड है। तो सर इससे और भी कुछ बरामद हुआ है? इससे टोटल 4 एक्टिवा जो है चोरी के बरामद हुई हैं, जिनमें से 2 इंडस्ट्रियल एरिया थाने से चोरी की हुई हैं, एक पंचकुला सेक्टर 14 से चोरी की हुई है और एक यही जो इससे मिली थी उसी से। सर कारण पता चला है क्यों चोरी करता था? ये नशे का आदी है और इस पे एक एनडीपीएस का केस पंचकुला पुलिस ने पहले भी रजिस्टर किया हुआ है। तो अपने नशे की पूर्ति के लिए छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन इसने जो एक्टिवा चोरी की हैं इसको ये इतना बड़ा चोर नहीं था, इसके बेचने की हिम्मत नहीं, ये एक्टिवा चोरी करके उनको चला के साइड में खड़ी कर। पहले भी सर कोई आपराधिक मामले दर्ज है इस पे? पंचकुला में एक एनडीपीएस का केस रजिस्टर है। स्पेशल टास्क फोर्स रूपनगर रेंज कामयाबी हासिल, 500 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार। यह सब हुआ सतर्कता के कारण। लोगों से गुप्त सूचना मिली थी, उसी पर स्पेशल टास्क फोर्स ने काम किया। इसी स्पेशल टास्क फोर्स की मेहनत रंग लाई और 600 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे। मोहाली एसटीएफ थाने फेज 4 में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एआईजी स्पेशल टास्क फोर्स कश्मीर सिंह ने बताया कि एसटीएफ की ओर से नशा तस्करी के आरोप में जिस युवक को काबू किया है उसकी पहचान पटियाला निवासी शेर सिंह के रूप में हुई है, जो अभी रॉयल एस्टेट जीरकपुर में किराए पर रह रहा है। आरोपी को जीरकपुर से काबू किया गया है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि आरोपी बड़े स्तर पर नशे की तस्करी करता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जीरकपुर से काबू किया है। एआईजी ने बताया कि आरोपी की तलाशी के दौरान इसके पास से 2.5 करोड़ की कीमत का 500 ग्राम हेरोइन व इटली मेड का एक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, एक 32 बोर रिवॉल्वर समेत 9 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और एक वर्ना गाड़ी भी रिकवर की गई है। इसके साथ ही 25,15,000 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड पर आरोपी से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद और खुलासे होने की उम्मीद है। जो एक स्पेशल जी मूवमेंट शुरू की हुई है इन्हों ने नशा तस्करां के बरखिलाफ एसटीएफ वालों, तो उसके तहत कार्रवाई करदे होया एक बंदे नूं गिरफ्तार किया गया, शेर सिंह सन ऑफ राय सिंह, पटियाले का रहने वाला, पर हुण ये 405 नंबर फ्लैट इत्थे रॉयल एस्टेट टावर नंबर 27 च रह रहा सीगा। किसी खास मुखबर ने कोई मुखबरी दी सी कि उत्थे नशा सप्लाई कर रहा, जिते डीएसपी राजेश कुमार ते अपनी एसएचओ समेत टीम गए सीगे, जिन्हों ने जाके उन्होंने उत्थे रैड हैंडेड काबू किया। अपनी वरना कार दे विच बैठा होया नशा वेच रहा सीगा। नशे के जिहड़े गाहक सी उन्हां दा इंतजार कर रहा सीगा, उत्थे इहनूं गिरफ्तार किया गया। इहदे कोल 1/2 किलो हैरोइन, 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, 25,15,000 रुपया जी इंडियन करंसी जी ड्रग मनी ये को बरामद हुई है। कुछ ये को इलैक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सी 2 जी बरामद की ने, इस तरह इन्हूं बरामद किया गया। काफ़ी देर तो एक्टिव है। ये जी 7 मुकदमे पहला भी दर्ज ने, कुछ मर्डर के ने, कुछ समगलिंग के केस रजिस्टर्ड ने।
ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, 7 ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 50 ਗ੍ਰਾਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਲੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ आगे कार्रवाई होएगी उसके बाद ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। सर जो सामान रिकवर हुआ है इसकी लागत कितनी होगी, कितना अमाउंट का ये सामान होगा? ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਗੈਂਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5-6 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਖੇਪ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ तस्करी कर रहा है। तो ये थी ऐसी क्राइम की घटनाएं, क्राइम की वारदात जो हमने आपको बताई है। ये रिपोर्ट्स बताने का मकसद यही है कि आपको सचेत सतर्क किया जाए, क्योंकि सतर्क और सचेत सावधान रहने से कई ऐसी वारदातों को रोका जा सकता है समय रहते। तो हमारी आपसे एक ही गुजारिश कि क्राइम रिपोर्ट बताना है बहाना, आपको है मकसद समझाना। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।